वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम राइट कर लिए हैं, तो चलिए बिना देर के लिए इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए सम ऑफ ₹550 वाज लेंट आउट फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। कहता है कि सम ऑफ है ना, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, सम ऑफ ₹550 को हम उधार में दे रहे हैं, लेंट आउट कर रहे हैं, कितने साल के लिए, 2 years के लिए। तो एन हमारा हो गया 2 years। एट SI द लेंडर गॉट ए टोटल अमाउंट ₹638। ठीक है, यानी जो 550 हम उधार दिए थे उससे बदले हमें कितना मिला है, 638 मिला है। तो यानी 638 जो हमें अमाउंट मिला है, इसमें इंटरेस्ट ऐड होकर आया है हमारे पास। तो यानी ये क्या है, हमारा अमाउंट है। तो अमाउंट इक्वल्स टू कितना हो गया, 638। हमें पता है SI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया 638 माइनस प्रिंसिपल हो गया 550। माइनस कर लेते हैं तो हो गया हमारे पास कितना हो गया, 88। करेक्ट, ओके। देन सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो गया 88। अब बोलता है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट हमें करना है। तो जैसे हमें पता है SI इक्वल्स टू इट्स PNR बाय 100। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। SI हमारा हो गया 88, P प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 550 इंटू N कितना हो गया, दैट इज 2। R कितना हो गया हमारे पास, R क्वेश्चन में आस्किंग है, तो R है हमारा कांस्टेंट। R का रहा डिवाइडेड बाय 100। देन इट्स 0 0 कैंसिल हो गया। देन 2 5 जा 10। ठीक है, अब 5 में 11, इधर 5 11 जा 55। तो इधर हो गया 88 इक्वल्स टू 11 को R में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट्स 11R। देन R इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरह के डिवाइड हो गया इट्स 8%। राइट, इट्स योर आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। Okay, next question number 10. If the simple interest on a sum equals to 1/10 itself in 4 years, कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट सर्टन सम लेंगे। सम हमारे पास नहीं दिया है, ऑन ए सम। तो सम को हम चलिए ले लेते हैं, लेट लेते हैं। लेट हमारे पास सम हो गया, यानी प्रिंसिपल जो है P इक्वल्स टू हम 100 रुपीज लेते हैं। ठीक है, कहता है जितना सम है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम इक्वल्स टू 1/10 इटसेल्फ है। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का कितना होगा ना, 1/10 होगा। तो प्रिंसिपल हमारा 100 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है उसका ना 1/10। 1/10 इंटू सम हो गया हमारा 100। तो प्रिंसिपल का 1/10 होता है सिंपल इंटरेस्ट। 10 10 0 कैंसिल हो गया, देन 10। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकला, 10 रुपीज़। अगर हम प्रिंसिपल 100 लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट 1/10 उसका कितना होता है, 10 रुपीज़ होता है। टाइम कितना साल, एक 4 ईयर में ऐसा हो जाता है। तो N इक्वल्स टू हमारा हो गया 4 ईयर। फाइंड द रेट परसेंट। R आस्किंग कर रहा है, फॉर्मूला सेम है, SI इक्वल्स टू इट्स PNR बाय 100। SI हमारा कितना हो गया 100, P हमारा कितना हो गया 100, सॉरी SI हमारा 10 है, P हो गया हमारा 100, N हो गया 4 ईयर, R हमारा आस्किंग है बाय 100। सो 100 कैंसिल हो गया, तो इधर हो गया हमारा 10, 4 को लेके R में मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स 4R। देन R इक्वल्स टू 10/4। देन डिवाइड कर लें, तो इट्स 5/2। देन हो गया 2 होल, इट्स 1/2। 2 होल, इट्स 1/2%। इट्स योर आंसर। राइट, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। डिटरमाइन द टाइम। यहाँ पे टाइम आस्किंग कर रहा है, इन विच ए सम ऑफ ₹2400, यानी हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 2400। अगर 2400 हम इन्वेस्ट करते हैं, इट वुड फेच ₹120 एज सिंपल इंटरेस्ट। तो 120 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं 240, तो हमको इंटरेस्ट कितना मिलता है 120, है ना। कितना परसेंट में, 5% पर एनम। बट ये तो कितने साल के बाद मिलेगा उसे फाइंड आउट करना है, टाइम डिटरमाइन करना है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया 2400।
SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120, R हमारे पास 5% है। ओके, देन SI इक्वल्स टू ऐसे PNR/100। SI हमारे पास कितना हो गया 120, P हो गया हमारा कितना 2400 इंटू N कितना हो गया हमें पता नहीं, N आस्किंग है, R हो गया हमारा 5%। 120 का 120 रहा, 20 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 24 5 जा 120, सो 120 N करेक्ट। अब 120 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह आके डिवाइड होगा, 120 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल्स टू दैट इज 1 ईयर। तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन व्हाट टाइम, टाइम आस्किंग कर रहा है, पूछ रहा है कि टाइम कितना। इन व्हाट टाइम ₹1250 विल अकाउंट्स टू ₹1400, यानी हम अगर 1250 रुपया बैंक में रखते हैं तो वो बढ़कर कितना हो जाएगा 1400 रुपया हो जाएगा। तो ये जो है हमारा प्रिंसिपल है 1250 और अमाउंट हो गया हमारा कितना 1400 है। तो 1250 बढ़कर कितना हो जा रहा है 1400, वो भी 6% पर एनम में। अब बताओ कितने साल में ऐसा हो रहा है। ये हो गया 6%, आर हो गया हमारा 6%। ऐसा ही हमको पता है दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा 1400 माइनस प्रिंसिपल हो गया ऐसे 1250, तो माइनस कर लेते हैं, डिफरेंसेस आ गया 150। तो ऐसा ही हो गया हमारा 150। ऐसा ही इक्वल्स टू PNR/100। ऐसा ही हमारा कितना है 150, P हमारा कितना है 1250, N हमारा आस्किंग है, R हो गया हमारा 6% बाय 100। ओके, देन इट्स 150, 0 हमारा कैंसिल हो गया, 5 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं। इट्स 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 इट्स 2 जा 10 करेक्ट, देन 2 3 जा 6, ठीक है। अब 25 3 जा कितना हो गया 75 और साइड में n का n आ गया। n इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह आकर डिवाइड होगा 150 बाय 75। तो 75 2 जा 150, सो इट्स 2 ईयर्स। तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन व्हाट टाइम, इस क्वेश्चन में भी टाइम आस्किंग कर रहा है। ए सम विल बी 29/10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। हम इतना एक सम लेंगे जो कि बढ़कर कितना हो जाता है 29/10 टाइम्स हो जाता है एट 5% पर एनम में, ऐसा ही एट सिंपल इंटरेस्ट। कहता है कि कितने साल के अंदर हम कुछ पैसे ऐसे रखेंगे जो बढ़कर कितने हो जाएंगे 29/10 टाइम्स हो जाएंगे उसके, ठीक है। कितने में 5% पर एनम में, और कितने साल में होंगे। तो चले लेट हम ले लेते हैं, लेट प्रिंसिपल हम 100 लेते हैं। 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है, 10 जो है 100 में डिविजिबल है, तो इजीली ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो एक हमें राउंड फिगर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे 100 ले आऊँ। मान लीजिए कि यहाँ पर नीचे 9 होता तो हम सम लेते 18, या फिर 9 जिस टेबल में डिविजिबल होता है 18, 36, 45, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे 10 है तो इसलिए मैं 100 ले लिया हूँ क्योंकि 10 100 से डिविजिबल होता है। तो लेट हम प्रिंसिपल 100 रुपीज़ पकड़ते हैं, अमाउंट कितना हो जाएगा बोलता है कि बढ़ के 29/10 टाइम्स हो जाता है, 29/10 इंटू 100। सो 10 0 कैंसिल, देन 10 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इट्स 290। तो प्रिंसिपल अगर 100 रुपीज़ हम बैंक में रखते हैं तो बढ़कर अमाउंट कितना हो जाता है 290 में। रेट परसेंट कितना है 5%, आर हो गया हमारा 5%। अब जो ये 100 रुपीज़ बढ़कर 290 होता है कितने साल में होता है क्वेश्चन में आस्किंग है। देन ऐसा इक्वल्स टू हमें पता है इट्स PNR/100। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, हम सिंपल इंटरेस्ट भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऐसा ही इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना है 290, तो हम ये लिखेंगे 290 माइनस प्रिंसिपल कितना है 100, सो इट्स 190, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा कितना हो गया 190, ठीक है, ऐसा ही 190। देन प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हो गया 100,
एन हमें पता नहीं है, एन फाइंड आउट करना है। आर कितना हो गया 5% बाय 100, ठीक है। सो इट्स 190, 100 कैंसिल हो गया, सो 5n, n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह आके डिवाइड होगा, देन इक्वल्स टू कितना हो गया नेट से 38 ईयर्स। ये हो गया आंसर। तो 38 ईयर्स अगर हम 100 रुपीज़ को रखेंगे 5% इंटरेस्ट में तो बढ़कर कितना हो जाता है 290। इट्स योर आंसर, राइट। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। दिग्विजय बोरोड ₹1500। तो दिग्विजय 1500 बोरो करके लाता है 5% पर एनम करके। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ साल के बाद ही रिटर्न 1800, तो 1800 लौटाता है एंड क्लियर द अकाउंट, अपना अकाउंट क्लियर कर लेता है। यानी लाया था 1500 और दे कितना रहा है 1800, यानी इंटरेस्ट के साथ उसे लौटा रहा है, ठीक है। तो यानी ये हमारा P हो गया 1500 और अमाउंट हो गया इट्स 1800, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ पे किया है तो ऐसा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 1800 माइनस 1500 इक्वल्स टू दैट इज 300। यानी इंटरेस्ट कितना वो पे किया है 1500, तो वापस उसकी क्या है साथ ही साथ 300 ऐड करके 1800 उसे टोटल अमाउंट क्लियर किया है। तो ऐसा ही हो गया हमारा 300। ऐसा कर रहा है एट द रेट ऑफ 5%, यानी आर इक्वल्स टू हमारा हो गया 5%। अब पूछ रहा है फॉर हाउ मच टाइम डिड ही कीप द मनी, कितने साल के लिए वो पैसा अपने पास रखा था, क्योंकि वो 1800 रुपया लौटाया है क्योंकि लिया था वो 1500, ठीक है। ऐसा इक्वल्स टू दैट इज PNR बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 300 है, P प्रिंसिपल 1500 है, एन हमको पता नहीं, आर कितना हो गया दैट इज 5% डिवाइडेड बाय 100। सो 0 0 कैंसिल हो गया, इट्स 300, 15 5 जा दैट इज द 75 को n में मल्टीप्लाई कर दिए 75 में। सो n इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 75, 75 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया, तो 300 को 75 में डिवाइड कर ले तो आता है हमारा 4 ईयर्स। इट्स योर आंसर, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन व्हाट टाइम, यहाँ पे भी क्वेश्चन में टाइम आस्किंग कर रहा है। इन व्हाट टाइम, कितने समय में 500 विल याइल्ड ₹1100 एट 501/2% पर एनम। वर्ड याइल्ड का इस्तेमाल किया गया। याइल्ड का मतलब यहाँ पर हो गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कह रहा है कि 5000 हम इन्वेस्ट किए थे जो कि है ना प्रोड्यूस कितना कर रहा है 1100 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1100 हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये हो कितना रहा है 501/2% में, आर दे दिया है कितने समय में ऐसा हो रहा है, तो टाइम फाइंड आउट करना है। पी हमारे पास कितना हो गया 5000, ऐसा ही हमारे पास कितना दिया है 1100, ओके। देन आर दे दिया है हमारा 501/2%, दैट इज 5 to the 10 111/2%, ठीक है। सो ऐसा इक्वल्स टू PNR बाई 100। ऐसा ही की जगह हम लिखेंगे 1100, P हो गया हमारा 5000, एन हमें पता नहीं, आर दे दिया है कितना दैट इज 11/2, ठीक है, इंटू 100 फॉर्मूला का था जो हम राइट कर दिए। 0000 कैंसिल हो गया, इससे 1100 और 2 में से डिवाइड कर लेते हैं, राइट, ओके। देन ये हो गया हमारा 25, 2 को 50 में डिवाइड करें 25 इंटू 11 और इंटू n रह गया, ठीक है। अब 25 और 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे नीचे डिवाइड कर देंगे। n इक्वल्स टू दैट इज 1100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 11, ठीक है। 25 11 इधर आके डिवाइड हो गया, 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 1 जा 11 दैट इज 100 बाय दैट इज 25, सो 25 4 जा 100, सो इट्स 4 ईयर। अगर 4 साल में हम रखते हैं 5000 रुपये को तो 1100 इंटरेस्ट लाता है और कितने परसेंट में 501/2% में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है यूजिंग द थर्ड, 10th एंड 10th रूल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, अभी थर्ड, 10th एंड 10th रूल क्या है हम देखेंगे। पहला बिट में दिया है ₹6039.92 रुपीज़ को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट 7 होल 3/4% पर एनम करके, ऐसा करके हम कितना दिन बैंक में रखेंगे, 59 डेज रखेंगे। प्रीवियस के क्वेश्चंस में वहाँ पे ईयर मेंशन होते थे, बट यहाँ पर डेज लिखे हैं, तो डेज को हम पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे, देन हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कितना हमारा है ना इंटरेस्ट आता है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला बिट, फर्स्ट ए बिट में लिखा है प्रिंसिपल हमारे पास है 6039.92। ठीक है, आर हमारे पास कितना है, 7 होल 3/4%, दैट इज 7 4 जा 28, 3 इट्स 31/4%। करेक्ट। एन हमारे पास कितना है, दैट इज 59 डेज। इस 59 डेज को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर में है, पर एनम है, तो इसलिए हम टाइम को भी है ना ईयर में कन्वर्ट करेंगे। सो 59/1 ईयर जो कितना डेज होता है, 365 डेज, तो 1 ईयर 365 डेज, तो हम डिवाइड कर लेंगे 365। ठीक है, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। सो ऐसा ही इक्वल्स टू दैट इज PNR/100। पी प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 6039.92 इंटू एन हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 59/365 इंटू आर हमारा कितना है 31/4, सो इट्स 31/4। फॉर्मूला के हिसाब से नीचे 100 है, तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई पहले हम कर लेते हैं। सो इट्स 6039.92 मल्टीप्लाइड 59 मल्टीप्लाइड इट्स 31। ठीक है, तो हो गया हमारा कितना, 11047,013.68 डिवाइडेड बाय, अब इधर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 365 इंटू 4 देन इंटू 100, सो इट्स 146,000। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 1104 देन 7 से 013.68 होल डिवाइडेड बाय 146, इट्स 000। तो आता है हमारा आंसर कितना, 75.66। इट्स योर आंसर, राइट। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए। नॉर्मली आप घर में से डिवीजन करके देख सकते हैं, 75.66 इट्स योर आंसर, राइट। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड बिट, बी बिट में लिखा है ₹18,639.94 को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 1 होल 3/4% फॉर 47 डेज के लिए, तो इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, पी हमारे पास कितना है 18,639.94, आर हमारे पास कितना है 1 होल 3/4%, so 1 4 जा 4, 4 3 7, 7/4%। ओके, और एन कितना दे दिया है 47 डेज लिखा है, तो हम इसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 47/365। करेक्ट। हम देखते हैं ऐसा इक्वल्स टू इट्स PNR/100। तो पी हमारा कितना हो गया 18639.94 इंटू एन कितना हो गया हमारे पास 47/365 इंटू आर कितना हो गया, दैट इज 7/4% इंटू यहाँ पे लिख लेते हैं 100 फॉर्मूला के हिसाब से। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 18639.94 मल्टीप्लाइड 47 इंटू दैट इज 7, ये हो गया हमारा कितना 6132,540.26 होल डिवाइडेड बाय 365
इंटू 4 यानी 1460 देन 00। ठीक है, अब हम डिवाइड कर लेते हैं 6132,540.26 डिवाइडेड बाय 146000, तो हो गया हमारा आंसर 42, राइट। 42.000, तो हम राउंड फिगर में कितना लेंगे 42, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट सी बिट। सी बिट में यहाँ लिखा है अगर हम 568.68 इन्वेस्ट करते हैं 4 होल 1/2% पर एनम के लिए और 117 डेज के लिए, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो पी हमारा हो गया 568.68, आर हो गया हमारा 4 होल 1/2%, दैट इज 4 2 8, 1/9/2%, करेक्ट। और एन हमारा कितना दिया है 117 डेज दिया है, इसे हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 117 डिवाइडेड बाय 365, दैट इज ईयर्स। ठीक है, सो ऐसा इक्वल्स टू इट्स PNR बाय 100। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 568.68 इंटू एन हो गया हमारा 117/365 इंटू आर हो गया हमारा इट्स 9/2, देन फॉर्मूला के हिसाब से 100 हम नीचे रखेंगे, बाकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट्स 568.68 मल्टीप्लाइड 117 इंटू 9, so it's 598,820.04 डिवाइडेड बाय देन हमारा 365 इंटू 2, 365 इंटू 2 देन 100, इट्स 73,000 डिवाइड कर लेते हैं। सो इट्स 598,820.04 होल डिवाइडेड बाय 73,000, इट्स 8.20 हो गया हमारा आंसर, करेक्ट। डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आता है 8.20। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अन एसेट, एक एसेट है जो कि यील्ड कर रहा है एन एनुअल इनकम 25,000 फॉर 5 ईयर्स तक। ठीक है, एक एसेट को हम इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, वो 25,000 पर ईयर करके इनकम कर रहा है, ऐसा करके 5 ईयर्स वो इनकम कर रहा है। अब बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट का वैल्यू बताओ कितना होगा, एंड द रेट ऑफ इनकम। ठीक है, रेट परसेंट फाइंड आउट करने कह रहा है। तो पहले हम वैल्यू ऑफ एसेट देखेंगे। अगर एवरी ईयर 25,000 करके इनकम हो रहा है, तो ऐसा करके 5 ईयर इनकम कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ एसेट कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एसेट इक्वल्स टू एनुअल इनकम इनटू नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो एनुअल इनकम हमारा कितना हो गया, एनुअल इनकम 25,000, नंबर ऑफ ईयर कितना है ना 5 ईयर्स तक वो इनकम कर रहा है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट्स 125,000 यानी 1,25,000 होता है। तो 1,25,000 ही हो गया हमारा वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का ये वैल्यू है और इसे हम प्रिंसिपल भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये इनकम भी इतनी कर रहा है 5 ईयर्स में। अगर हम देखें ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ना 1,25,000, 1,25,000 इसलिए क्योंकि पर ईयर 25,000 इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा करके 5 ईयर्स का कितना आएगा ना 25 इंटू 5 दैट इज 1,25,000, यानी वैल्यू ऑफ एसेट जितना होगा इनकम भी उतना होगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ एसेट कितना था 1,25,000, तो प्रिंसिपल हो गया 1,25,000, तो वैल्यू ऑफ एसेट भी हमारा 1,25,000 है और इनकम भी कर रहा है
1,25,000 पर ईयर करके 25,000, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जितना है SI भी उतना है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है रेट परसेंट, ऐसा करके n कितना दे दिया है 5 ईयर्स। अब हमें पता है SI इक्वल्स टू PNR/100, तो SI की जगह हम कितना लिखेंगे 1,25,000, P लिखेंगे 1,25,000, n हमारा हो गया 5 इंटू R/100, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे 1,25,000 इधर ले आएंगे, यानी R इक्वल्स टू 1,25,000 का 1,25,000 रखें, 1,20,000, अब 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरह आके मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे इंटू 100 कर लेते हैं। बाकी 1,25,000 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है R से, तो इस तरह आके डिवाइड होगा, 1,25,000 इंटू हो गया 5, सो R इज इक्वल टू 1,25,000 कैंसिल हो गया, 100 को 5 में डिवाइड कर लें तो होता है 20%, इट्स योर आंसर। तो हमारा एक हो गया एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट हो गया हमारा 1,25,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 20%। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गया, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। तो अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाए और हमारा क्लास सक्सेस हो पाए, राइट। हैव अ गुड डे।